नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारी जिंदगी में लौट आया है, बल्कि यूं कहें कभी गया ही नहीं था। मास्क, सावधानियां, और खासतौर से तब जब मामला बच्चों का हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के स्कूलों में बच्चे आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। ये बच्चे क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो कोरोना से अगर संक्रमित हो जाए तब क्या करना है, और ना संक्रमित हो इसके लिए क्या करें। इसका सबसे बेहतर उपाय जो है वो एक डॉक्टर बता सकता है। डॉक्टर कौन? जो बच्चों के हो, यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हमारे साथ मौजूद है पेडिट्रिशियन डॉक्टर अरुण गुप्ता। डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, आप मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मेरे ख्याल से मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ कह दिया है। कोरोना फिर से वापस आ गया है, बच्चों को लेके पेरेंट्स की चिंता बढ़ रही है। ये चिंता कितनी वाजिब है, कितनी सही है? देखिए, अगर हम लोग कहें मेडिकल साइंस में, तो कोरोना कभी गया ही नहीं था। तो ये कहते हैं पेंडेमिक का एक नॉर्मल पैटर्न होता है। केसेस बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं। एक नॉर्मल साइकिल होता है। और अगर आप पूरी दुनिया विश्व के संदर्भ में देखें तो दुनिया के बहुत सारे देशों में कोरोना अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है। भारत में आने से पहले काफी कंट्रीज में था। तो इस बात की आशंका हमेशा थी कि दोबारा एक बढ़ सकते हैं। पर अभी जो बढ़ रहे हैं उसमें देखने वाली बात यह है कि नंबर तो जरूर बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में देखें, अगर हम पॉजिटिविटी रेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 0.5 से 5% तक पहुंच गए। पर ये अच्छी बात नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ एडमिशंस नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर माइल्ड है या जिनमें लक्षण नहीं है, ये अपने आप घर में आराम से मैनेज हो रहे हैं। परेशानी की बात जब होगी जब सीवियर केसेस आएंगे या हॉस्पिटल में बेड में ऑक्यूपेशन बढ़ेगा। तो मुझे लगता है केस बढ़ तो रहे, थोड़ा सा चिंता वाली बात है, पर कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता जो है वो बच्चों को लेकर के है। अगर कोई बच्चा, आखिर वो क्या करे, क्योंकि स्कूल जाएगा। 3 साल लगभग हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अब स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो कई स्कूलों में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, और कई स्कूलों में तो ये भी देखने में आ रहा है कि स्कूल बताते ही नहीं है कि कितने बच्चे संक्रमित हुए या नहीं हुए। इन हालात में बच्चों को कैसे तैयार किया जाए इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, स्पेशली फॉर पेरेंट्स? देखिए, इस बार अभी जो रिसेंट वेव आई है इसमें देखा गया है, हालांकि नंबर उतने ज्यादा नहीं है, पर जो नंबर से कंक्लूजन निकला कि बच्चों में थोड़ा संक्रमण रेट ज्यादा है पिछले बार के मुकाबले। पिछली बार 10-11% था, इस बार ये अलग अलग रिपोर्ट्स में 20% के आसपास दिखा रहे हैं। उसकी दो मुख्य वजह है। एक तो 2-3 साल से बच्चे इंडोर थे। इंडोर होने की वजह से, क्योंकि स्कूल बंद थे तो बाहर का एक्सपोजर कम था, तो इन बच्चों में वायरस से एक्सपोजर ना होने से इम्यूनिटी लेवल था नहीं। अब अचानक ये 2 साल बाद स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में क्राउडेड कमरे में एक रूम में 30-40 बच्चे बैठे होते हैं कई घंटों तक। तो बहुत लाजमी है कि किसी एक बच्चों को संक्रमण समय फैल सकता है। दूसरा, भारतवर्ष में बच्चों में वैक्सीन तो लगे ही नहीं है। 12 साल से कम में तो किसी को नहीं लगा, 12 साल से ऊपर भी बहुत कम को लगा है। तो ये मान के चले बच्चों में वैसे नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं, क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ और वैक्सीन भी नहीं लगा। अब ये बच्चे सारे के सारे बाहर आकर स्कूल आ रहे हैं, तो एक बार ऐसा एक्सपेक्टेड था और ऐसा लग भी रहा है कि इनमें जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। पर ऑन द अदर हैंड ये भी अच्छी बात है कि बहुत सीरियस बच्चे या एडमिशन वाले बच्चे नहीं है, ज्यादातर बहुत माइल्ड सेंटर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अब इनको करना क्या चाहिए, इनको तैयार कैसे किया जाए? इन बच्चों को क्या हिदायतें दी जाएं कि भाई आप स्कूल में जाएं, किन बच्चों के साथ मिलें, कैसे मिलें, ना मिलें? देखिए, इसमें से पहले हिदायत बच्चों से पहले पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगा। जो वक्त बार बार टाइम से डॉक्टर्स या जो अथॉरिटीज आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कहते हैं, उसको आपको पूरा पालन करना है। जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, अगर सरकार ने कहा जी चलो मास्क मैंडेटरी नहीं है, पर मास्क एडवाइजेबल आज भी है। आप मास्क को आज भी एडल्ट्स पहने, को एडल्ट्स के थ्रू भी घर में इन्फेक्शन आता है। अभी भी क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। अचानक ही एकदम तो आप कहीं भी जाए, मैं भी 2 दिन किसी बाहर तक देख रहा था, रोड पे या ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे पूरी की पूरी भीड़ है। तो मान के चलिए अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, फिर एकदम से बढ़ता है तो हम घबरा जाते हैं। तो अभी भी प्रिकॉशन लेके चलें। जहां तक स्कूलों की बात है, देखो बच्चे स्कूल तो जाएंगे, 2 साल से ना जाने से काफी फर्क पड़ता है बच्चों की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में। और हमारा ये मानना है डॉक्टर, अगर ये डिसीज माइल्ड है, जैसे फ्लू वायरस होता है, माइल्ड फैलता रहता है, तो परेशान होने की बात नहीं जब तक सीरियस डिसीज ना हो। जैसे ओमिक्रॉन बहुत फैला था, प्रैक्टिकली दिल्ली में सभी को हो गया, पर एडमिशन रेट नहीं बढ़ा। तो
अगर ये माइल्ड रहता है, माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, तो लाइफ में हमें सीखना होगा कोरोना के साथ में रहने के लिए। अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। बंद करने के बाद लेकिन लेकिन डॉक्टर गुप्ता, बच्चे स्कूल जाकर के हमेशा तो मास्क लगाएंगे नहीं, तो क्या उनके खान पान में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ना चाहिए? जैसे जब पहली दूसरी वेव आई तो ये हुआ काढ़ा पी लीजिए, मिल्क में टर्मरिक डाल के पिया जाए, और ऐसे बहुत सारे हुआ कि अब खट्टी चीजें खाइए, संतरा खाइए, वगैरह वगैरह। देखो, इन सब बातों का साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं जिस चीज का इलाज नहीं था उसके बहुत सारे इलाज पैदा हो जाते हैं। दुनिया भर की दवाइयां भी चल पड़ी, दुनिया भर के नुस्खे भी चल पड़े, जिनका कोई मेडिकली लॉजिक नहीं है। और अब तो 2 साल हो गए, हमने भी काफी सीख लिया। शुरू में हमें भी बहुत चीजें नहीं पता थी। अब एक जनरल हेल्थ के लिए जो आपको करना है, आपके बच्चों ने करना है, वो हमेशा भी करना है भाई। एक तो हाइजीन मेंटेन करें। अच्छा है, 2 साल में कोरोना ने लोगों को हाइजीन मेंटेन करना सिखा दिया। अच्छी बात थी कि हाथ धोने, आप बाहर का कम खाते हैं, तो ये सबसे फर्क पड़ा। तो ये जो नॉर्मल रूटीन हाइजीन है आपको मेंटेन करना आज भी, सिर्फ कोरोना नहीं और बहुत सारी बीमारी से बचते हैं। हैंड वॉश करना है, अपना क्राउडेड प्लेस पे कम जाना है, जहां संभव हो मास्क इस्तेमाल करना है, और जो नॉर्मल न्यूट्रिशन होता है बच्चे का उसको आपको मेंटेन करना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मी बहुत है इस समय, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस सब बातों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो आउटसाइड फूड बिल्कुल ना खाएं। एज ए पीडियाट्रिशियन मेरे क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आजकल आ रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेकर के, जो बाहर के खाने से होता है। तो इस सबसे बच्चे, अगर आपके बच्चे की हेल्थ नॉर्मल है तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत नहीं है। सो कॉल्ड इम्यूनो बूस्टर्स वगैरह सब बेकार है अगर आपकी अदरवाइज हेल्थ नॉर्मल है। अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है किसी चीज की, तो आपके डॉक्टर देख के आपको बता देंगे, तो आपको लेना, अदरवाइज किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरा अगला सवाल यही था कि इन दिनों ओपीडी में किस तरीके के बच्चे की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ी हैं और जिनके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इन दिनों जब समर आती है तो हर साल ही हमारे क्लिनिक में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब लूज मोशंस और वोमिटिंग फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं। तो पिछले इस बार काफी आ रहे हैं ये। तो इसके दोनों कारण होते हैं। एक होता है कि भाई आप गर्मी के मौसम में कुछ बैक्टीरिया वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और दूसरा ये कि बहुत लोगों में एक तरह का रिलीज फिनोमेना हुआ है। तो आजकल जिसको बात करो जी, घर से बाहर घूमने जा रहे हैं तो बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन का डर होता है। 2 ये कारण है। तीसरा भी आपको जो आपने बात की कि भाई स्कूलों में जा रहे हैं, एक दूसरे से फैलता है। तो गर्मी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, डायरिया बढ़ रहा है, कुछ सांस की दिक्कतें, कई बच्चों में ब्रोंकाइटिस वगैरह था वो बढ़ रहा है। इस तरह की बीमारी आजकल ज्यादा रही है। और अगर अनहाइजीनिक फूड खाते हैं या पानी पीते, तो टाइफाइड की संभावना भी आपको होती है। तो अब सबसे आपने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही है। सांस की बीमारी के लिए आपको लगता है कि कुछ हमें टिप्स देने चाहिए कि बच्चों को ये सब चीजें तो करना ही चाहिए इन दिनों में? खाना ना खाएं, पानी बाहर का ना पिए, थोड़ा ध्यान रखें, और सांस को लेकर के क्या करें, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत है। पोल्यूशन का बहुत, इसलिए मैं कहता हूँ मास्क के ना कई एडवांटेजेस हैं। कोरोना के अलावा देखो तो दिल्ली में खासकर पोल्यूशन बहुत है, तो अगर आप लगाएं तो कोई बुराई नहीं। बाकी जो सांस की बीमारी को मैंने कहा, तो जो बच्चों को एक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिनको चेंजिंग वेदर में सांस की नली जकड़ जाती है, तो उससे बड़ी कॉमन होती है और ये ज्यादातर बच्चों को बार बार होती है। तो पेरेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऐसे में कोशिश करें कि भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच के रहें, या नॉर्मली कोई बच्चे के ऊपर खांस देता है उससे होता है। बाकी इनको सारे रूटीन प्रिकॉशंस लेने हैं सारे। तो यानी अपने डॉक्टर के टच में रहें और बहुत ध्यान रखें, खाना पीना और घूमना, इसको लेकर के बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता, मुझे लगता है हमने सभी अपने जो यंग फ्रेंड्स हैं उनके सेहत के बारे में चिंता की है, हेल्थ के बारे में चिंता की है। जी, 12 से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं। तो ये बीच में कोरोना कम हो गया तो हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। तो पेरेंट्स को बिल्कुल मेरी एडवाइस है कि कृपया करके जो सारे बच्चों को जो 12 साल से ऊपर के वैक्सीन जरूर लगवा लें, और जब उनसे कम को लगे तो भी लगवा लें, छोड़े नहीं। और ये एक बहुत काम की बात आपने कही है कि यंग फ्रेंड्स, आपको वैक्सीन लगवानी है और वैक्सीन लगवा करके ही सेफ रहेंगे हम। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।